मैं यूपी मथुरा से कीर्ति अग्रवाल आज आपके साथ लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक वेक्टर स्पेस डिस्कस करूंगी। बच्चों, वेक्टर स्पेस समझने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कीजिए कि वी हमारा कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, एफ प्लस डॉट हमारा एक फील्ड है। अब फील्ड क्या है मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक है। फील्ड क्या होता है? एफ अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाए, अंडर एडिशन ये एक अबेलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एक अबेलियन ग्रुप बने, और ये एफ स्टार क्या है? एफ स्टार, एफ में से आप वो एलिमेंट हटा दीजिए जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाना है ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए। इसलिए एफ में से हमने वो एलिमेंट हटा दीजिए जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसके एफ स्टार के लिए बोलेंगे कि एफ स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, एफ अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। मैंने एफ में से कोई भी तीन एलिमेंट्स लिए और ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाए। सेकेंड, ए प्लस बी डॉट सी ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी हो जाए। तो ये तीन कंडीशंस अगर हमारा नॉन एम्प्टी सेट कोई एफ सेटिस्फाइड कर देता है तो हम बोलेंगे कि एफ अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एक फील्ड बना रहा है। ठीक है, तो हम एक नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम करेंगे, एफ हमारा कोई फील्ड है, तब हम V ओवर F को एक वेक्टर स्पेस कहेंगे। कब? जब ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। वो कंडीशंस मैं अभी आपको बताऊंगी। क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा V अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाए। देखो बच्चों, वेक्टर स्पेस समझने के लिए आप सिर्फ इतना देखिए कि V हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, F हमारा फील्ड है, तब हम V ओवर F इसे बोलेंगे V ओवर F एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा यदि वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वो V अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाए। सेकेंड प्रॉपर्टी कि एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाइड हो, एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है वेट मैं बताऊंगी। एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाइड करे। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है? For all A belongs to F and for all alpha belongs to V. V के मेंबर्स को हम जनरली अल्फा, बीटा, गामा, डेल एंड सो ऑन रिप्रेजेंट किया करेंगे। A जो एलिमेंट है वो हमने F से लिया, कोई भी अल्फा एलिमेंट हमने V से लिया, फिर हमने A और अल्फा के बीच में ऑपरेशन लगाया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जब ये ऑपरेट होने के बाद कोई नया एलिमेंट देगा तो वो एलिमेंट भी हमारा V के अंदर आना चाहिए। मैंने एक एलिमेंट यहां से लिया, एक एलिमेंट यहां से लिया, F का एलिमेंट, एक एलिमेंट लिया V का, दोनों को ऑपरेट कराया, फिर वो ऑपरेट करने के बाद एलिमेंट वापस से V में अगर जा रहा है तब हम बोलेंगे कि हमारा V ओवर F एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल V अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। सेकेंड, V ओवर F हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। एंड थर्ड, for all A B belongs to F and for all alpha beta belongs to V। क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए? A प्लस B अल्फा बराबर A अल्फा प्लस B अल्फा। सेकेंड, A B अल्फा बराबर A B अल्फा होना चाहिए। थर्ड, A अल्फा प्लस बीटा बराबर A अल्फा प्लस A बीटा होना चाहिए। फोर्थ,
1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा होना चाहिए। यहाँ 1 रिप्रेजेंट करता है यूनिट एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ। यूनिटी एलिमेंट क्या, कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बोल रहे हैं एफ की, क्योंकि एफ अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप भी था, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप था, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड कर रहा था एफ, क्योंकि फील्ड था। मैंने अभी आपको रिवाइज कराया ना, तो 1 क्या है, वहीं पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अब मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। V हमारा कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, F हमारा एक फील्ड है, तब हम V ओवर F, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, V ओवर F बोलेंगे, V ओवर F, इसे वेक्टर स्पेस कहेंगे कब, जब ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। फर्स्ट ऑफ ऑल V के सारे एलिमेंट्स मिलकर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाएं। सेकेंड, एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाइड करे। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है कि V का एक एलिमेंट लिया, F का एक एलिमेंट लिया, कोई भी, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, ए अल्फा ऑपरेट करने के बाद दोबारा से V के अंदर जाए, तब हम बोलेंगे कि V ओवर F एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। थर्ड, कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, मैंने फील्ड से लिया, फॉर ऑल अल्फा बीटा मैंने V से लिए, कोई भी 2 एलिमेंट्स फील्ड से लिए, कोई भी 2 एलिमेंट्स V से लिए, तब ये 3-4 कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी V और F के लिए, तब हम बोलेंगे कि V ओवर F हमारा वेक्टर स्पेस बना रहा है। जैसे मैं V की जगह ले लेती हूँ R -1, R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से मैंने 1 को हटा दिया, V को मैंने R -1 ले लिया, F मैंने यहाँ पर R ही ले लिया, है ना, ये फील्ड है। तब V ओवर F R -1 ओवर R, क्या ये हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी सारी कंडीशंस जो वेक्टर स्पेस के लिए मैंने आपको बताई थी वो सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, V अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो R -1 ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप की क्या क्या कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अंडर एडिशन होती है, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 भी यहाँ पर है, एडिटिव इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाइड होती है। तो यहाँ पर हमारा ये अबेलियन ग्रुप तो बनाता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी V ओवर F क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब वो कर रहा है या नहीं, हम देखते हैं। मैंने एक एलिमेंट यहां से लूंगी, फील्ड पे से ले लिया, सपोज -1 इसमें होगा ना, मैंने ले लिया -1 मैंने फील्ड में से लिया, फील्ड हमने अभी यहाँ पे क्या ले रखा है, R, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट मैंने लिया 2, कहाँ से, R -1 में से, यही तो मेरा V है, मैंने एज्यूम किया है ना, लाइक किया है, इसमें R -1 में V तो होगा ही। मैंने एक एलिमेंट 2 यहाँ से उठाया, फील्ड से एक एलिमेंट उठाया -1, दोनों के बीच में ऑपरेट किया अंडर एडिशन, क्या आया 1। क्या 1 R -1 में V में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा ना, 1 तो यहाँ से हमने हटाया हुआ है, तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। V मैंने एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या बताया था, आप V से कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, F से कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, दोनों के बीच में जब आप ऑपरेट करवाओगे तो वो एलिमेंट आपका V के अंदर होना ही चाहिए, बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे R ओवर C, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्या ये हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा? देखिए इसमें एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। देखो अगर मैं C से कोई एक एलिमेंट उठाऊं, जैसे आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, R से मैंने कोई भी एलिमेंट उठा दिया जैसे 2, इन दोनों के बीच में अगर मैं ऑपरेट करवाऊं 2 प्लस आयोटा, और या फिर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करवाऊं, तो ये क्या होगा,
आर में बिलोंग नहीं करेगा ना, इसका मतलब ये भी क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये भी क्या है, हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा। अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेती हूँ एन ओवर क्यू। एन क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्यू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारा वी जो यहाँ पे हमने एन लिया है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तब अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए था, एडिटिव आइडेंटिटी वी के अंदर, एन के अंदर होनी चाहिए थी ना, क्योंकि वी हमारा अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए था। क्या यहाँ एन के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी है? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, जीरो। क्या जीरो बिलोंग कर रहा है एन में? नहीं करता ना, तो इसका मतलब क्या, ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप ही नहीं बनाएगा एन हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसका मतलब हमारा एन ओवर क्यू क्या नहीं बनेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आर ओवर सी। आर ओवर सी क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? देखो जैसे अगर मैंने आर से कोई एक एलिमेंट उठाया 2, सी से कोई एक एलिमेंट उठाया आयोटा, दोनों के बीच में ऑपरेट करवाया, तो क्या कोई भी ऑपरेशन करवाया, जैसे अंडर एडिशन ऑपरेशन बोलो या अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बोलो, मैं जनरली इसको डिनोट कर देती हूँ स्टार से, है ना, कोई भी आप ऑपरेशन ले सकते हैं। अगर मैंने इन दोनों के बीच में ऑपरेट करवाया तो क्या वो आर के अंदर बिलोंग करेगा? कभी नहीं करेगा, है ना, इसलिए ये भी हमारा क्या नहीं बनेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूं, क्यू रूट टू, क्यू रूट टू रूट थ्री ओवर क्यू, सॉरी ये क्यू रूट टू लिख दिया मैंने, क्यू रूट टू, क्यू ओवर क्यू रूट टू, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? देखो मैंने क्यू से एक्सटर्नल कंपोजिशन आप चेक करो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। मैंने क्यू से एक एलिमेंट उठाया, सपोज टू, क्यू रूट टू में कैसे टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए प्लस बी रूट टू टाइप के एलिमेंट होते हैं ना, जहां ए और बी हमारा रेशनल से आता है। तो मैंने क्यू रूट टू से एक एलिमेंट उठा लिया 1 प्लस रूट टू, क्यू रूट टू से, है ना। अब इन दोनों को मैंने ऑपरेट करवाया, जैसे ही मैं 2 को और ऑपरेट करवाऊंगी 1 प्लस रूट टू के साथ, तो अब ये हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, क्यू में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। हाँ, क्यू अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बना रहा है, बट एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए ये हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। क्या ये हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? देखो ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, क्यू रूट टू रूट थ्री, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री प्लस डी रूट टू रूट थ्री, जहां ए बी सी डी हमारे कहाँ से आएंगे, रेशनल से आएंगे। तो इस ये क्यू रूट टू रूट थ्री की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। मैं अब देखिए क्यू रूट टू रूट थ्री हमारा क्या बनाता है, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन भी यहाँ सेटिस्फाइड होती है। आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठा लीजिए, कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से उठा लीजिए, दोनों को ऑपरेट करवाओगे, हमेशा वो क्यू रूट टू रूट थ्री के अंदर जाएगा ही जाएगा, बिलोंग करेगा ही करेगा वो एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद। तो क्यू रूट टू रूट थ्री ओवर क्यू हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन भी सेटिस्फाइड होता है। फिर मैंने नेक्स्ट क्या बताया था, 3 प्रॉपर्टीज और बताई थी कि ए मैं कोई भी एलिमेंट फील्ड से उठाऊं, कोई भी एलिमेंट फील्ड से उठाऊं, फिर कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाया अल्फा और यहाँ से एलिमेंट कोई भी उठाया ए प्लस बी, मैंने आपको वो प्रॉपर्टीज नोट करवाई थी ना, ए प्लस बी, सॉरी, जैसे यहाँ से मैंने कोई एक एलिमेंट उठाया अल्फा, यहाँ से मैंने कोई भी एलिमेंट्स उठाए ए और बी, तब मैं ए प्लस बी इंटू अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस बी अल्फा लिख सकती हूँ इसके हर एलिमेंट के, और इसके हर एलिमेंट्स के लिए मैं ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकती हूँ। अब एक और कंडीशन मैंने बताई थी, ए डॉट बी बताई थी, सेकंड कंडीशन, ए डॉट बी इंटू अल्फा बराबर ए इंटू बी अल्फा हो जाए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। इसके सभी एलिमेंट्स के लिए ये सेटिस्फाइड होती है कंडीशन। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि इसके यूनिटी एलिमेंट मैंने क्यू से लिया 1, उसे मैं ऑपरेट कराऊं इसके किसी भी एलिमेंट से अल्फा, तब वो हमारा अल्फा ही देगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्यू रूट टू रूट थ्री के लिए। तो ये कंडीशंस भी सेटिस्फाइड होती है। वेक्टर स्पेस बनने के लिए जो भी कंडीशंस जरूरी थी, नेसेसरी थी, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं इसके लिए, इसलिए ये हमारा क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। नाउ अभी के लिए थैंक यू।